के बाद क्या किया पलानी इस चट्टियार ने, इस जमीन के छोटे छोटे टुकड़े करने शुरू कर दिए। अब कब्जेदारों की फौज होगी, इस लगभग 4 एकड़ जमीन को 90 लोगों से बेच दिया, जिसमें ज्यादातर मुसलमान थे। आप ये सोचिए वो मंदिर की जमीन क्यों खरीदना चाहते हैं, वो मंदिर की लूट के लिए क्यों तैयार करना चाहते हैं? क्योंकि नीलामी से बड़ी रकम उसको पलानी एस चट्टियार को दी गई होगी, क्योंकि उनको हिंदू धर्म को खत्म करना है। उनका एजेंडा वहां रहना नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे वो मस्जिद के लिए रातों में निकल के पत्थर बजा सकते हैं, जिस तरह से वो दंगे करते हैं और जिस तरह से झूठ और मक्कारी का एक अवरेज रचते हैं कि मस्जिद की जमीन कभी भी मस्जिद की रहेगी और हमारा ये हो गया, ऐसा उनको दूसरों से नहीं लगता, क्योंकि उनके जहनियत में ये है। आपको ये समझना पड़ेगा, बार बार अगर कि कहा जाता है तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि अब कब्जेदारों की फौज में इसमें ज्यादातर मुसलमान निकले और देखते ही देखते उस जमीन पे जहां कभी मंदिरों के उत्सव होते थे, उस मंदिर की संपत्ति थी, वहां मस्जिद उल तकवा खड़ी कर दी, यानी एक बड़ी मस्जिद और साथ में मदरसा भी। और वहां आपको मालूम है कि वो क्या काटते होंगे, इसके लिए आपको कहने की जरूरत नहीं। और मस्जिद के चारों तरफ उन्होंने पूरे पक्के बना दिए, बिल्कुल तुर्कमान गेट। ये सब जगह एक ही मॉडल होता है, इसमें कोई बहुत कंफ्यूजन की जरूरत नहीं। इसीलिए बहुत सारे लोगों को लगता होगा यहाँ के वहां अलग है, नहीं सब वो एक ही जैसे हैं। तो उन्होंने पूरी बस्ती बस गई, 30 सालों के भीतर वो मंदिर की जमीन जो है पूरी तरह पहचान खो चुकी। ऐसे में एक दिन एक आदमी जो तैयार हुआ, जिसको हमको नमस्कार करना चाहिए, वो है एस राधाकृष्णन। उसने देखा कि ये जमीन तो कभी मंदिरों की हुआ करती थी, उसके जहन में आया, तो उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड चेक किए और उसमें देखा वो आज भी जमीन देवता के नाम पर है, लेकिन वहां मस्जिद दिख रही है, मंदिर तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और उन्होंने कहा कि सब एक बार जो संपत्ति देवता की हो गई वह हमेशा की देवता की है, उसे ट्रस्टी बेच नहीं सकता, क्योंकि वो एक केयर टेकर है, मालिक नहीं है। अब इस पर जो है ये मामला जब केयर में आ गया तो 2025 में अभी दिसंबर में और जनवरी का ये मामला है, तो मूर्ति अनिता सुमंत और न्यायमूर्ति एस सेंथिल कुमार की जो खंडपीठ है, अब मैं उस फैसले को बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि यह शाश्वत बालिग होता है, किसी भी बच्चे की संपत्ति को उसका संरक्षक नहीं बेच सकता, ना वैसे ही ट्रस्टी भगवान की जमीन को कभी नहीं बेच सकता। और कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने 1995 की नीलामी को अब इनिशियो वॉइड, यानी शुरुआत से ही, अब इनिशियो वॉइड रोमन वर्ड है, उसको लैटिन, उसको पूरे से शून्य घोषित कर दिया। इसका मतलब है कि कानूनी नजर में वो नीलामी कभी हुई नहीं, उस नीलामी का कोई मतलब नहीं है। फैसला बहुत लंबा, लेकिन उसका ऑपरेटिव पार्ट मैं पढ़ देता हूं। कोर्ट के आदेश का मुख्य हिस्सा था जिसे अब प्रशासन को लागू करना है, तैयारी हो गई। जब मैं आपको बता रहा हूं तो वो हो रहा है, आज उसमें अलग अलग जगह डिमार्केशन हो रहा है। आप याद रखिएगा, उसमें कहा गया कि हम निर्देश देते हैं कि सर्वे नंबर 756/1, 756/2 की पूरी 3.93 एकड़ जमीन का मालिकाना हक तत्काल प्रभाव से अरुलमिगु अन्नामलाई नाथ मंदिर को वापस किया जाए। जिला कलेक्टर राजस्व अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि 12 सप्ताह के भीतर राजस्व रिकॉर्ड में सभी अवैध खरीदारों के नाम वहां से हटाकर श्री अन्नामलाई नाथर का नाम रजिस्टर्ड करें। मंदिर और मस्जिद और कब्जे पर आदेश, उन्होंने कहा, जो भी स्पष्ट कर दिया कि जो भी निर्माण मस्जिद या घर हुए वो सभी इंक्रोचमेंट की श्रेणी में आएंगे। मस्जिद पक्ष का ये तर्क, जो मस्जिद ने कहा कि हम यहाँ 30 साल से यहाँ हैं, कोर्ट ने खारिज कर दिया कि अवैध कब्जे की समय सीमा नहीं होती जब मामला भगवान की जमीन का हो। ये बात एक, वो तो बोल सकता है, वो जो चिल्ला के बोलता है, मतलब कई बार तो जैसा दिमाग खराब होता है कि ये देश ने क्या बना दिया इस देश को। जब आजादी के वक्त वो चिल्ला के कहता है कि हमारी मस्जिद हम अपने बच्चों को बता के जाएंगे, बाकी सब अपने बच्चों को बहरा करके जाएंगे। वो ये बताना चाहता है, जबकि ये सब चीजें जैसे ही याद आएंगी, जैसे इस देश में ह्यूमैनिटी का जो अपीजमेंट है वो खत्म होगा, तो इस तरह की एक एक जमीन निकाली जा सकती है। क्योंकि ये जब अब इस कोर्ट ने एक और रास्ता खोल दिया, भाई अवैध